ये अपने आप बिल्कुल ना कम हम गाना गलत गेले बानी। हम गाना बहुत सही गेले बानी। ये लागत है कि हम मतलब कि खेल भी का टारगेट केले बानी, लेकिन ऐसा नहीं है। उनका फैंस लोग हमके टारगेट करता रहा। हम बोल रहा था इंटरव्यू ले लाइव आके माफी मांग के सारी वैसे हम माफी क्या मांगे, हम गलती थोड़ी नहीं की कइले। हेलो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, भोजपुरी में जैसा कि मैं पहले ही बताता हूं कि हमेशा कुछ न कुछ विवाद चलते ही रहता है। और अभी विवादों के क्रम में अभी खेसारी लाल यादव और शिवानी सिंह का कुछ मामला प्रकाश में आया है। दरअसल बात ये हुई है कि शिवानी सिंह को कोई राइटर है जिन्होंने गाना दिया, इस गाने को गाना है, कंपनी मालिक ने उनसे बताया और शिवानी सिंह को गाना गा दी बिना यह जाने हुए कि यह गाना का वीडियो कैसा होगा। और जब यह वीडियो बनता है तो खेसारी लाल का आकांक्षा पुरी के साथ में जो जिम वाला जो वीडियो बना था उससे रिलेटेड ही वीडियो बनाया जाता है, जिस कारण क्या हो जाता है कि यह माहौल बहुत गर्म हो जाता है भोजपुरी इंडस्ट्री का और सभी टारगेट करने लगते हैं शिवानी सिंह को। और शिवानी सिंह बार बार अपना ये सफाई देती हैं कि नहीं, ऐसा है कि मैंने यह गाना जानबूझकर नहीं गाया है, मैं बहुत पहले गाई थी, या हो सकता है कि मैंने गाना गाया था, मुझे गाना मिला था, बट मुझे नहीं पता था कि यह गाना खेसारी लाल यादव जी का जो वीडियो है जिम वाला उससे मैचिंग हो जाएगा, या जो हमारे जो कंपनी मालिक है या जो राइटर है उनके दिमाग में ऐसा हुआ होगा कि भाई हम उस हिसाब के गाना बनाएं। वो बार बार सफाई दे रही है। जो खेसारी लाल के फैन जो पहले शिवानी सिंह को मतलब एक इज्जत सम्मान देते थे, या ये कहे तो मतलब उनको अपना एक परिवार का अंग मानते थे, मतलब अपने जो खेसारी फैन जो थे, अब वही उनका विरोध कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। और शिवानी सिंह बार बार ये कह रही हैं कि नहीं, मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम गाना खेसारी भैया को टारगेट करके गाएं। और प्लस में दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। खेसारी फैन अलग हो चुके हैं, पवन फैन अलग हो गए हैं, नीलकमल सिंह का फैन कभी कुछ कह रहे हैं कि वो भी अलग हैं। तो दोस्तों देखिए आगे क्या होता है। और मैं यही सभी से यही निवेदन करूंगा कि भोजपुरी में इस तरह से विवाद ना फैलाएं और सभी लोग एकजुट होकर रहें, क्योंकि क्या है, एकजुट होकर रहेंगे तभी भोजपुरी इंडस्ट्री का विकास हो सकता है और सभी कलाकार आगे बढ़े, भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़े। हम यही दुआ करेंगे। और दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा यह वीडियो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए राकेश अनोखा म्यूजिक वर्ल्ड। जय हिंद दोस्तों।